हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिमरन स्टडी सर्कल। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम, उसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारी डेफिनेशंस में आ जाता है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? नंबर्स which can be written in the form of P/Q are called rational number where Q is not equal to 0। इसका मतलब अगर हम इसके एग्जाम्पल्स लें तो 2, 5/2, -3/7 ये सारे ही रैशनल नंबर के एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि 2 का मतलब 2/1 होता है और इन तीनों ही केसेस में हम क्या देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं है। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी आ जाती है इररेशनल नंबर्स। वो नंबर्स जो रैशनल नंबर नहीं है वो इररेशनल नंबर्स हैं। नंबर्स which are not rational numbers are called irrational numbers। अब जो हमारे रैशनल नंबर्स हैं, अगर हम इसी की बात करें, ये दो तरीके के होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। मैं आपको एक्सप्लेन करूं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो होते हैं जब हम डिवाइड करेंगे तो उसमें रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। फॉर एग्जाम्पल 5/2, 5/2 होता है 2.5, जो कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जाम्पल है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल दो तरह के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। लेकिन रैशनल नंबर के अंदर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल आता है। फॉर एग्जाम्पल 1/3, 1/3 क्या होता है? 0.333 एंड सो ऑन, जिसे हम 0.3 बार भी कह सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रैशनल नंबर जो कि नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है। और अगर हम बात कर रहे हैं इररेशनल नंबर्स की, ये वो नंबर्स हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिपीटिंग होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अगर मैं इसका एग्जांपल लिखूं तो ये हो जाएगा 0.141518 ... इसमें हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक बार 1 के बाद 4 आया, फिर 1 के बाद 5 आया, फिर 1 के बाद 8 आया, यानी कि ना तो ये नंबर्स रिपीट हो रहे हैं और ना ये खत्म हो रहे हैं। डॉट डॉट का मतलब है कि अभी तक पूरा सॉल्व नहीं हुआ और ये पूरा सॉल्व हो भी नहीं सकता। तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल की कैटेगरी में आता है, यानी कि ये इररेशनल नंबर है। इसके हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं। जितने भी रूट वाले नंबर हैं सारे ही इररेशनल नंबर हैं। √2, √3+1, √5-1, ये सारे ही इररेशनल नंबर के एग्जांपल्स हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लोग
एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि इज जीरो अ रैशनल नंबर? क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? हाँ जी बिल्कुल, यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। फिर कहते हैं क्या हम इसे P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, हम इसे P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 0/1। ठीक है जी। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि हमें 3 and 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। वी हैव टू फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो बेटे 6 का अगला नंबर होता है 7। मैंने यहां पर एक सिंपल सा एक इजी वे आउट निकाल लिया कि हमें जितने नंबर निकालने हैं उसको हम एक नंबर उसमें एक्सीड कर देते हैं और फिर उससे हम रैशनलाइज कर देते हैं। जैसे यहां पर इस क्वेश्चन में हमें 6 रैशनल नंबर निकालने थे, तो मैं इन दोनों ही नंबर्स को 7 से रैशनलाइज कर दूंगा। अगर मुझे 8 नंबर्स निकालने होते तो मैं 9 से रैशनलाइज कर लेता। रैशनलाइज both these numbers with 7। रैशनलाइज का मतलब होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही दोनों जगह पे मल्टीप्लाई करना। जैसे 3 into 7/7 and 4 into 7/7। जब हम 7 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसे बोला जाता है रैशनलाइजिंग। तो ये हो गया 21/7 और इधर आ गया 28/7। Therefore 6 rational numbers lying between 3 and 4 are कौन से हो जाएंगे? जो 21 और 28 के बीच में नंबर्स आ रहे हैं। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 and 27/7। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहता है कि हमें 3/5 and 4/5, हमें 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। We have to find 5 rational numbers lying between 3/5 and 4/5। जैसे मैंने आपको बताया था कि 5 का अगला नंबर है 6, तो इस क्वेश्चन में हम 6 से रैशनलाइज करेंगे दोनों ही टर्म्स को। रैशनलाइज both the numbers with 6। 3/5 into 6/6 and 4/5 into 6/6। We get 18/30 and 24/30। Therefore 5 rational numbers lying between 3/5 and 4/5 are 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 and
23/20 इजी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो है ट्रू और फॉल्स का, उसे हम स्किप कर सकते हैं फिलहाल। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है नंबर लाइन का। नंबर लाइन बहुत तरीके की होती है, हम लोग एक एक करके सारे तरीके की नंबर लाइंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास नंबर लाइन बनाने के लिए आ जाती है वो आ जाती है √2। हम नंबर लाइन पे √2 कैसे प्लॉट करेंगे? बहुत इजी तरीका है स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली, और क्योंकि हम चाहते हैं कि ये फिगर साफ साफ बने तो हमने 5 सेंटीमीटर की दूरी पे पॉइंट्स मार्क कर लिए और इसका नाम ले लिया 0, 1, 2, 3। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि हमें 5 सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस लेना है। हमने यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस इसलिए ले लिया ताकि जो हमारी फिगर है, जो हमारा डायग्राम है, वो नीट एंड टाइडी बने। अब √2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट 1 था, यहां पे हम कंपास को यूज करते हुए 90 डिग्री का एंगल यहां पे कंस्ट्रक्ट कर देंगे। हमने 90 डिग्री का एंगल यहां पे बना लिया। फिर अगर मैं यहां नाम भी लिख दूं ओ ए, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है ओ। अब मैंने ए पॉइंट से 5 सेंटीमीटर यानी कि 1 यूनिट कंपास को ली और इस परपेंडिकुलर पे आर्क मार दी और इसका नाम दे दिया बी, और ओबी को ज्वाइन कर दिया। अब यहां पर अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें तो ओबी स्क्वायर किसके बराबर है? OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर के। OA की वैल्यू क्या थी? 1 यूनिट। AB की वैल्यू अगेन कितनी थी? 1 यूनिट। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2। OB स्क्वायर किसके बराबर है? 2 के। तो OB हो जाएगा √2, यानी कि जो हमारा OP है ये है √2। अब नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना था हमें, तो हम क्या करेंगे? O पे कंपास की सुई रखेंगे, OB जितना खोल लेंगे और जितना ये खुला हुआ था इसको यहां पर ले आते हुए इधर आर्क मार लेंगे। ये डॉटेड इसलिए आपको शो कर रहा है ताकि आप समझ सकें कि OB और OC सेम है। यहां मैं लिख भी देता हूं कि OB और OC सेम लेंथ के होंगे, और ये जो C पॉइंट है ये हमारा हो गया √2। तो सबसे पहली नंबर लाइन थी √2 को हम कैसे प्लॉट करते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि हम √3 को कैसे प्लॉट करते हैं, तो √3 बनाने के लिए सबसे पहले हमें √2 तो बनाना ही पड़ेगा। जब हमने √2 यहां तक बना लिया, फिर हम क्या करेंगे? √2 के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। मैं पिछली वाला ये मिटा देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे ही हमारा पॉइंट √2 हमने प्लॉट किया था पॉइंट सी पे, अब मैंने पिछला सिर्फ इसलिए मिटाया है ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे कि ये दो चीजें कैसी आ गई। ठीक है, एक
चीज को टाइडी तरीके से दिखाने के लिए मैंने ऐसा करा है। हालांकि रूट 3 कभी भी डायरेक्ट नहीं बनता, पहले रूट 2 बनाना जरूरी होता है। अब मैंने रूट 2 के ऊपर 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करा, अगेन यूजिंग कंपास। अब 1 यूनिट यानी कि 5 सेंटीमीटर जितनी मैंने कंपास खोली और आर्क मार दी इस परपेंडिकुलर पे। हमें पता है, और ये पॉइंट दे दिया मैंने डी, कि सी डी कितना है, 1 यूनिट है। अब मैंने ओडी को ज्वाइन कर लिया। अगर मैं वो पाइथागोरस थ्योरम से आपको कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी दूं तो इन ट्राइंगल ओसीडी ओडी स्क्वायर इज इक्वल टू ओसी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओसी कितना है हमारा, रूट 2। सीडी कितना है हमारा, 1। रूट 2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 प्लस 1 3, ओडी स्क्वायर आ गया 3, तो ओडी आ जाएगा रूट 3। ओडी आ गया हमारा रूट 3। अगेन हम कंपास की सुई रखेंगे ओ पे, डी जितना खोलेंगे और जितना ओडी था उतना हम यहां पर पॉइंट ई मार्क कर लेंगे, यानी कि OD इज इक्वल टू OE। हेंस जो पॉइंट E है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रूट 3, जैसे यहां पर पॉइंट C रिप्रेजेंट कर रहा था रूट 2। हमें रूट 2 बनानी आ गई, रूट 3 बनानी आ गई, फिर हम रूट 5 कैसे बनाते हैं अब ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, 0 1 2 3 4। हमने 5 यूनिट के डिस्टेंस पे ये पॉइंट्स मार्क कर दिए। सबसे पहले हम 2 के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब इस पॉइंट पे रख के अगेन 1 यूनिट यानी कि 5 सेंटीमीटर की हमने आर्क यहां पर खींच दी और O से हमने इसे ज्वाइन कर दिया। O A B इन ट्राइंगल OAB OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। OA क्या था हमारा, 2 यूनिट्स था, AB हमारा 1 यूनिट था। OB स्क्वायर आ गया 5, तो OB आ जाएगा रूट 5। अगेन OB इज इक्वल टू OC आ जाएगा रूट 5, यानी कि पॉइंट C डिनोट करेगा रूट 5। हमने O पे कंपास की सुई रखी, B जितना खोल लिया, जितना ये था इतने की यहां पर हमने आर्क मार दी। ये पॉइंट हो गया C और ये है रूट 5। तो अभी हमने डिस्कस करे कि नंबर लाइन के ऊपर रूट 2, रूट 3 और रूट 5 कैसे बनाए जाते हैं। अब इसके बाद एग्जाम में हमसे पूछा जाता है कि रूट 5 प्लस 1 कैसे बना सकते हैं नंबर लाइन पे, रूट 5 माइनस 1 कैसे बना सकते हैं, रूट 2 प्लस 1, रूट 2 माइनस 1, रूट 3 प्लस 2, रूट 3 माइनस 1, ये सारी चीजें कैसे हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। तो एक गोल्डन फॉर्मूला, एक गोल्डन चीज जो हमने याद रखनी है कि जब भी हमें
नंबर लाइन में इन नंबर्स के साथ कुछ प्लस में लिखना हो तो हमेशा राइट साइड पे हम आर्क मारेंगे, और अगर माइनस में कुछ करना हो तो उस गिवन पॉइंट से हम लेफ्ट साइड पे आर्क मारेंगे। अगर मैं इसी केस को आगे कंटिन्यू करूं कि मुझे बनाना है √5 + 1, तो मैंने 1 यूनिट जितनी आर्क खोली और √5 पे रख के राइट हैंड साइड पे आर्क मार दी, तो ये हो जाएगा √5 + 1। और अगर मैंने 1 यूनिट खोल के लेफ्ट हैंड साइड पे आर्क मार दी तो ये हो जाएगा √5 - 1। इसी तरीके से अगर हमें √3 + 2 बनाना है तो √3 पे कंपास की सुई रखेंगे, 2 यूनिट खोल के हम राइट हैंड साइड पे आर्क मार देंगे तो बन जाएगा √3 + 2। ये एक सिंपल सा तरीका होता है कि हाँ भाई प्लस और माइनस नंबर लाइन पे हम कैसे लेके जाते हैं। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड कैटेगरी नंबर लाइन की आती है वो हमारी इस एक्सरसाइज का पार्ट नहीं है, तो अभी हम एक्सरसाइज वाइज चल रहे हैं, तो इसलिए पहले इसी को क्लियर करते हैं। इस एक्सरसाइज में एनसीईआरटी के अंदर हमें सिर्फ √5 बनाने के लिए कहा था और एक्टिविटी क्लासरूम में हमें √2 √3 बनाने के लिए कहा गया था, तो मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर कर दिया है। इसके बाद हमारी जो अगली एक्सरसाइज आ जाती है वो आ जाती है एक्सरसाइज 1.3। इसमें कहता है क्वेश्चन नंबर 1 कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। कि सबसे पहले तो हमें गिवन नंबर्स को डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद ये बताना है कि ये किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन है। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, या नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। हमें ये तीनों कैटेगरीज इसमें बतानी है, लेकिन सबसे पहले हमें ये बताना है कि हमें इसे डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस कैसे करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो है 36/100। 36/100 हमें पता है कि जब डिनोमिनेटर में जीरोस आते हैं और साथ में 1 होता है तो हम क्या इसे करते हैं कि ये 36 लिखा हुआ है, डेसिमल यहां पे अज्यूम किया जाता है, 2 जीरोस हैं तो हम 2 बार डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो डेसिमल इधर आ गया तो हमारा ये नंबर हो गया 0.36। अब यहां पर ये पूरा डिवाइड हो गया, कुछ भी बच नहीं रहा, तो ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट है 1/11। 1/11 हम इसे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का नॉर्मल सा तरीका, न्यूमरेटर हमेशा अंदर जाता है यानी कि ये डिविडेंड बनता है, और जो डिनोमिनेटर होता है वो डिवाइजर बनता है। अब 1 को 11 से हमें डिवाइड करना है। आप क्लास 6, 7, 8 से डिवाइड करते हुए आए हो तो इसलिए आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि 1 11 से डिवाइड नहीं होता, तो सबसे पहले हम यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, तो 1 0 यहाँ पर आ गया। अब हम क्या देख रहे हैं कि 10 जो है वो भी 11 से डिवाइड नहीं होता, तो हम 1 0 यहाँ पर लगाएंगे और 1 0 इधर आ जाएगा। अब 11 9 जा 99 1। अब 1 0 तो कॉम्प्लीमेंट्री उतरता है डिवीजन में, हमने 0 उतारा और ये डिवाइड नहीं हुआ।
एक एक्स्ट्रा जीरो हमें यहां पर लिखना पड़ेगा, तो जब यहां पर ये सेकंड जीरो लिखेंगे तो यहां पर जीरो लिखना भी जरूरी हो जाता है। अगेन 11 9 जा 99। सेम वही पैटर्न आ रहा है, पहले भी रिमाइंडर 1 आया था, अभी भी रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो ये इसकी डेसिमल फॉर्म क्या होगी 0.0909, और अभी ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ, तो इसे हम यूं भी लिख सकते हैं 0.09 बार। यहां पर बार जो है 0 और 9 दोनों के ऊपर आ रहा है, क्योंकि दोनों ही नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। तो ये कौन सा एक्सपेंशन हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, कि ना तो ये पूरा डिवाइड हो रहा है, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है, और रिपीट हुए जा रहा है बार बार, सेम नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। थर्ड पार्ट, फोर 1/8। मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले इम्प्रॉपर में चेंज किया जाता है। 8 4s are 32, 32 plus 1 33, 33/8। अगेन न्यूमरेटर अंदर जाएगा, डिनोमिनेटर बाहर आएगा और हम डिवाइड करेंगे। 8 4s are 32, 1 यहां डेसिमल लगाया, एक जीरो उतर गया, डिवाइड हो रहा है जी, बिल्कुल हो रहा है। 8 1s are 8, 2 एक जीरो उतारेंगे, 8 2s are 16, 4 फिर एक जीरो लगाएंगे, 8 5s are 40, पूरा डिवाइड हो गया, तो हमारा आंसर आया 4